जयशंकर का ही कायम है, क्योंकि उनके पीछे पीएम मोदी चट्टान की तरह खड़े हैं। इसी का नतीजा है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और अब रूस सब पर जयशंकर भारी पड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ चीन तो मुरीद हो गया है जयशंकर का। जयशंकर का जलवा कायम है। पहले अमेरिका को जयशंकर ने आईना दिखाया और दो टूक कह दिया अमेरिका को, भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा। जयशंकर ने चीन को हड़काया, मिमियाने लगा चीन। डर कर चीन जयशंकर की तारीफ करने लगा। अब अचानक रूस पहुंचे जयशंकर। रूस पहुंचते ही जयशंकर ने रूस की लगाई क्लास। हक्का बक्का हो गया रूस। ये तो आप जानते ही हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर अभी रूस के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात की। इस बैठक में जयशंकर ने यूक्रेन जंग का मुद्दा उठाते हुए रूस से बातचीत कर टेबल पर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस युद्ध की वजह से ग्लोबल साउथ भीषण दर्द से तड़प रहा है। इस दौरान जयशंकर भावुक भी हो गए। जानकारी देते चले कि भारत अब G20 समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है, जिसका लोगो पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही लॉन्च किया है। इस दौरान उनका फोकस ग्लोबल साउथ में शांति और समृद्धि पर रहने की उम्मीद है। भारत वैश्विक मंच पर लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। ग्लोबल साउथ एक पोल साइंस का टर्म है। इसका इस्तेमाल विकासशील और कम विकसित लैटिन अमेरिकी, एशियाई, अफ्रीकी और ओशिनिया क्षेत्र के देशों के लिए होता है। इनमें से ज्यादातर देश अपने औपनिवेशिक शासन से आजाद हुए हैं। मतलब ये कि कोई दूसरा शासन कर रहा था और फिर जनता ने उससे आजादी हासिल की। ये बात भारत के परिप्रेक्ष्य में कही जा सकती है, क्योंकि भारत भी अंग्रेजों से आजाद हुआ है। यहाँ पर जानकारी देते चले कि ग्लोबल साउथ अंतर क्षेत्रीय और बहुपक्षीय गठबंधन का पक्षधर है, जो 1955 के बांडुंग सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र के G77 पर आधारित है। ये मंच राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ये नव उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक मंच प्रदान करता है। साउथ शब्द का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र ने 1960 के दशक में पहली बार किया था। उसके बाद शीत युद्ध में ग्लोबल शब्द और जुड़ गया। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ग्लोबल साउथ के नेता विश्व राजनीति में 1990 के दशक में एक्टिव होने लगे, क्योंकि भारत भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा था। ऐसे में वो लगातार कमजोर देशों की आवाज उठाता रहा। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे ज्यादा असर गरीब और अल्प विकसित देशों पर ही पड़ रहा है। इनमें सबसे ज्यादा देश ग्लोबल साउथ वाले ही हैं। यही वजह है कि भारत लगातार रूस से बातचीत के टेबल पर आने की अपील कर रहा है। इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। खाने पीने की चीजों की भी किल्लत हो रही है। आपने देखा होगा कि भारत में भी महंगाई बढ़ी है और इसका कारण युद्ध को माना जा रहा है। ग्लोबल साउथ के सामने सबसे बड़ी समस्या गेहूं और तेल की बनी हुई है। कई देश भारत से गेहूं की मांग कर रहे हैं और कई देश भुखमरी के कगार पर हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं का मिलना मुश्किल हो रहा है। मिल भी रहा है तो काफी महंगा। यही स्थिति तेल को लेकर भी है। तेल के बढ़ते दाम ने कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था की हवा निकाल दी। इसी दर्द को देखकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से कहा कि भारत का मानना है कि कूटनीति और बातचीत का दौर फिर से शुरू हो। भारत शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का समर्थन करता है। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि युद्ध बंद होना चाहिए। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा।
आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो भारत हर तरह से प्रयास कर रहा है और दुनिया को बता रहा है कि युद्ध ठीक नहीं है और युद्ध नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि सच बात बोलने से भारत डर नहीं रहा और उसी का नतीजा है कि मॉस्को में जयशंकर खूब गरजे, वो भी रूस के सामने।